हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। विकल्प बहुत मिलेगा आपको रास्ता भटकाने के लिए, लेकिन जैकपुर अकेला काफ़ी है आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का, यानी हिंदी ए का सेट 3 करने वाले हैं। ये सेट जो है आपका प्रीवियस ईयर सेट है। और हाँ, प्रीवियस ईयर सेट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सब सेट जो है कोई आसमान से नहीं टपका है, बल्कि जैक बोर्ड ने इसे तैयार किया था। और यहाँ जान लीजिए कि क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही होता है। जब तक आपका बुक चेंज ना हो तो क्वेश्चन सेम ही होता है। तो इसलिए जो है इस वीडियोस को कम से कम 2 बार देखिए। मैं ये नहीं कहता कि आप इसको उतारो कॉपी पे, नोट करो, रट्टाफिकेशन करो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अगर आप इस वीडियोस को सिर्फ और सिर्फ 2 बार देख लेते हो तो आपका इसी वीडियोस में प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं क्या है हमारा पहला सवाल। और सबसे पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, घंटी के बेल आइकन को दबा देना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। इसके अलावा यदि आप सीरियस हो अपने एग्ज़ाम को लेकर के, क्लास 10th में कुछ करना है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है और कुछ हासिल करना चाहते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ज्वाइन जरूर कर लेना। इससे होगा ये कि कभी कभी आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो हम आपको लिंक भेजा करते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना, वहाँ पर आप लोगों के साथ क्यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सभी कुछ को ग्रुप जितने भी ग्रुप हमारे द्वारा चलाया जा रहा है सभी को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या है हमारा पहला सवाल। देखिए यहाँ पे कुछ पैसेज वगैरह होगा। मानव जाति को अन्य जीवधारियों से अलग करके महत्व प्रदान करने वाला जो एकमात्र गुरु है वह उसकी विचार शक्ति। मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है, तर्क है, शक्ति है, अर्थात है उसके पास विचारों की अमूल्य पूंजी है। इस तरह से आप इसको पढ़ लेना। अगर मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा। स्क्रीनशॉट मारो इसका और इसको पढ़ लेना, या फिर वीडियोस रोक करके भी आप इसे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नीचे सवाल की ओर। सबसे पहला सवाल आपके लिए आ चुका है। मानव जाति को महत्व देने में किसका योगदान है? शरीर की शक्ति का, विवेक और विचारों का, धन बल का, अर्जित पैतृक संपत्ति का। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विवेक और विचारों का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मनुष्य की श्रेष्ठता की नींव क्या है? मनुष्य की श्रेष्ठता की नींव क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सद्विचार। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, विचारों की पूंजी में शामिल नहीं है। तो विचारों की पूंजी में शामिल नहीं है आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्साह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। मानव में पार्श्विक प्रवृत्तियां क्यों जागृत होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुविचारों के कारण। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। सद्विचार का विलोम शब्द क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्विचार। सद्विचार का जो सही जवाब हो जाएगा क्या? दुर्विचार, मतलब कि विलोम इसका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल में आपको फिर इसको पढ़ लेना है, इस कविता को। तिनका तिनका लाकर चिड़िया रचती है आवास नया, इसी तरह से रच जाता है सृजन का आकाश नया। इस तरह से पढ़ लेना है, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद यहाँ पे आते हैं डायरेक्ट इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। देखिए यही सब चीज़ जो है आपका रिपीट मारेगा। ठीक है ना, ये सब कविता कहीं आसमान से नहीं आया है, आपके बुक से ही आया है, ये जैक बोर्ड का सिलेक्टेड है। ठीक है, यही सब चीज़ आपका रिपीट करेगा, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। ध्यान से पढ़ने के बाद चलिए इसके क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इसने क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है, सृजन के आकाश से क्या आशय है? सृजन के आकाश से क्या आशय है? क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका सही जवाब हो जाएगा चिड़िया का नया घोंसला। चिड़िया का नया घोंसला। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, चिड़िया अपना घोंसला क्यों जोड़कर बनाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या जोड़कर बनाती है, क्यों नहीं, क्या जोड़कर बनाती है? तिनका तिनका लाकर बनाती है। मानव और दानव में क्या अंतर है? मानव और दानव में क्या अंतर है, आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, मानव आंसू पूछते हैं और दानव आंसू लाते हैं, है ना, पूछते हैं। ठीक है, यहाँ पे होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम अपने। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, नास का विलोम क्या होगा? नास का विलोम क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, नास का विलोम सृजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कविता का संदेश क्या है? कविता का संदेश क्या है? तो कविता का संदेश है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खुद मिटकर भी दूसरों का भला करना। खुद मिटकर भी दूसरों का भला करना। देखिए जब कभी भी आप ऑब्जेक्टिव पढ़ते हो ना, जब कभी भी आप ऑब्जेक्टिव पढ़ते हो तो एक काम करना, मैंने देखा है बहुत सारे यूट्यूबर को
मेरा ये बात आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट ज़रूर करना कि बहुत सारे यूट्यूबर को हमने देखा है कि वो आपको सभी ऑप्शन को रीड करवाते हैं। मैं सभी ऑप्शन को रीड इसलिए नहीं करवाता क्योंकि सभी ऑप्शन को रीड करने के बाद आपको कन्फ्यूज़न पैदा होगा, आपके मन में सभी ऑप्शंस जो है वो बैठ जाएंगे। ठीक है, तो मैं ज़्यादा फोकस आंसर वाले ऑप्शन पे करता हूँ ताकि आपके दिमाग में वो हिट करे, ताकि आप न्यू जब 4 ऑप्शन देखो तो ऑप्शन को मैंने आपको बताया है वो ऑप्शन आपके दिमाग में हिट करे। ठीक है, चारों ऑप्शन पढ़ाने के बाद आपको क्या होगा, सभी ऑप्शन जो है घूमेंगे दिमाग में। ठीक है ना, इसलिए मैं क्या करता हूँ, ज़्यादा फोकस करता हूँ आंसर पे। ठीक है, इसलिए आप भी आंसर पे फोकस करना, फालतू वाले ऑप्शन को यानी कि एक्स्ट्रा ऑप्शन को देखने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मैंने बता दिया आपको खुद मिट कर भी दूसरों का भला करना चाहिए, तो अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा फिर से और 4 ऑप्शन दूंगा तो आप पट सन इसमें टिक आउट कर दोगे। ठीक है ना, लेकिन अगर मैंने चारों ऑप्शन को पढ़वा दिया तो फिर थोड़ा देर के लिए आप सोचोगे कि चारों में से क्या होगा। बात समझ रहे हो ना, इसलिए जो आंसर होगा उसको उसी को हिट करना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा मैं ऐसा सही कर रहा हूँ या नहीं। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, चिड़िया आसमान में उड़ती है, इस एक वाक्य में कौन सी क्रिया है। चिड़िया आसमान में उड़ती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो ये अकर्मक क्रिया है। क्या है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है, जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होते हैं किंतु कर्म ना हो वह कौन सी क्रिया होती है। तो जिसमें कर्म नहीं होगा वो अकर्मक होगा। अकर्म, कर्म, कर्म है ना, यहाँ से देखिए कर्म, यहाँ भी कर्म, तो कर्म नहीं है तो अकर्म यानी अकर्मक। ठीक है, उत्तर का अनेकार्थी शब्द नहीं है, यानी उत्तर का अनेकार्थी शब्द इसमें से कौन नहीं होगा। उत्तर मतलब जवाब भी देना, उत्तर मतलब उत्तर दिशा, उत्तर का मतलब बाद का, या नहीं तो फिर दक्षिण, ये नहीं होगा, ये तो उल्टा हो गया ना, डी ऑप्शन नहीं होगा। रात ही रात में विग्रह का समस्त पद क्या होगा। रात ही रात में विग्रह का समस्त पद क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रातों रात। क्या हो जाएगा, रातों रात, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिस समास में पहला पद अवयव और प्रधान होता है वह कौन सा समास होगा। जिस समास में पहला पद अवयव और प्रधान होता है वह कौन सा समास होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, अवयवी भाव समास। ठीक है, नेक्स्ट देखते क्या है, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है। क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर हो जाएगा आपका आश्रित उपवाक्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, राजा का महल, राजमहल कौन सा समास है। इसका सही जवाब हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग हुआ है। निम्न में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मोहन और सोहन घनिष्ठ मित्र हैं। ठीक है, अगला है हमारा, बच्चे गीत गा रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्तव्यवाच्य। अगला है, मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, वाच्य का कौन सा भेद है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कर्मवाच्य। यहाँ पे कर्म हो रहा है, पेड़ को काटा जा रहा है तो कर्मवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, मन की मन ही मांझ रही है, कहिए जाइए कौन उद्धव नहीं परत कहीं, तो ये वाला पढ़ लीजिएगा, सूरदास का है। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है 21 नंबर में, प्रस्तुत पद में किसकी मन की बात में मन में ही रह गई है। ठीक है ना, किसकी मन की बात मन में ही रह गई है 21, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गोपियाँ की। कृष्ण ने गोपियों के लिए कौन सा संदेश भिजवाया। ठीक है 22, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, योग का। ठीक है, कृष्ण के संदेश को सुनकर गोपी की स्थिति कैसी हो गई। ठीक है, तो ये हो गई, विरह की आग जगी। क्या लगी, विरह की आग लगी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, गोपियों के अनुसार, गोपियों के अनुसार कृष्ण ने कौन सी मर्यादा उल्लंघन किया था। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेम का। नेक्स्ट देखिए क्या है, उत्साह कविता किन अर्थों की ओर संकेत करता है। उत्साह कविता जो है वह किन अर्थों की ओर संकेत करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ललित कल्पना क्रांति चेतना के साथ नव निर्माण नव संचार की ओर। ठीक है, जलजात का अर्थ क्या होता है 26, जलजात का अर्थ होता है कमल का फूल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है, नागा अर्जुन के फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की गई है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नदियों का पानी, किसानों की मेहनत, मिट्टी और गुणधर्म और सूर्य की किरणें, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। यानी तीनों आंसर आपको याद करना है
कितने साल तक हालदार साहब काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे? ठीक है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितने साल तक बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 साल तक। ठीक है, उसके बाद इस पैसेज को आप अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद आंसर करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट कर लो या वीडियोज़ रोक कर पढ़ लो। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश किस कहानी से लिया गया है? ठीक है, तो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, तो नेताजी का चश्मा किससे लिया गया है? नेताजी का चश्मा से लिया गया है। हालदार साहब ने कितने दिनों के बाद कस्बे से गुजरे? तो हालदार साहब 15 दिनों के बाद कस्बे से गुजरे थे। कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी हुई थी? तो कस्बे के चौराहे पर आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी हुई थी। ठीक है, इस तरह से याद करते जाइएगा। हालदार साहब को क्यों लगा मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा? ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि कैप्टन मर गया। ठीक है, नेक्स्ट 33, बाल गोविंद भगत ने बेटे के क्रियाक्रम में किससे आग दिलाई? है ना, इसका हो जाएगा पतोहू से। किससे? पतोहू से। बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताएं कि सर्म बिंदु का क्या अर्थ है? तो सर्म बिंदु का जो अर्थ है वो है पसीना। क्या? पसीना, है ना। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा, पंक्तियाँ किस कहानी से ली गई है? तो ये जो पंक्ति है किस कहानी से लिया गया है? तो ये बाल गोविंद भगत से लिया गया है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया? ठीक है, तो कब देखा गया है? तो ये हो जाएगा जब उनका एकलौता बेटा मर गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा इसको पढ़ लेना है आप लोगों को। पढ़ने के बाद इसका आंसर करना है। प्रस्तुत अंश किस कहानी से ली गई है? ठीक है, तो ये जो है किस कहानी से लिया गया है? माता का आंचल से लिया गया है। लेखक की माँ ने लेखक के घाव पर क्या पीस कर लगाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हल्दी। ठीक है, लेखक कहाँ डरकर छिप रहे थे? तो ये मैया के आंचल में, ऑप्शन नंबर ए। माता के आंचल में लेखक को क्या मिला? ऑप्शन ए, प्रेम और शांति। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।